उस दुख की स्थिति में जब मन और इंद्रियों को समेट कर वह प्रभु की भक्ति की तरफ लाता है। आप जानते हैं, हमारे भीतर बंद पड़ी हुई जितनी कुंडलिनी शक्ति होती है, जितनी नाड़ियां होती है, वो सब खुलने लग जाती है। सुख की स्थिति में हमारे भीतर की जो आध्यात्मिक नाड़ियां हैं, जो कुंडलियां हैं, वो जो भीतर की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो सब के सब सुख की स्थिति में सब के सब बंध जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति को दुख होता है और उस पीड़ा की स्थिति में व्यक्ति जब अपने भीतर समस्त इंद्रियों को समेटकर वो अपने आराध्य की तरफ, देवाधिदेव महादेव की तरफ लगा देता है, उसकी सभी नाड़ियां, सभी भीतर की इंद्रियां खुलने लग जाती है। इसलिए दुख से भयभीत मत होइए। दुख को यह मान करके स्वीकार करिए कि प्रभु हमें पवित्र होने का मौका दे रहे हैं, प्रभु हमें पवित्र होने का अवसर दे रहे हैं, और इस पवित्रता में ही प्रभु की सानिध्यता है। कोई जीवन में ऐसा नहीं जिसको दुख नहीं। हर हर महादेव। सर्वप्रथम गुरु श्री काशी विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संचालक नंदीश्वर को प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर गुरु परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल श्री काल भैरव को मैं प्रणाम करता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं। समस्त काशी की धरा को प्रणाम करता हूं। आप सभी महादेव भक्तों और महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूं। आज जो प्रेरणा प्राप्त हुई, वो प्रेरणा प्राप्त हुई आप लोगों से। कई लोगों ने एक प्रश्न किया मुझसे, हम सब महादेव की भक्ति करते हैं, परंतु महादेव हमारे जीवन से दुखों को क्यों नहीं समाप्त कर देते? ये दुख समाप्त क्यों नहीं होता है? ये दुखों का सिलसिला कभी मिटता क्यों नहीं? एक मिटता है, दूसरा चालू हो जाता है। एक जगह से व्यक्ति अगर निजात पाता है तो दूसरा दुख प्रारंभ हो जाता है। जीवन का कोई भी एक ऐसा कोना जरूर होता है जहां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी होता है। आखिर किसी भी भक्त के जीवन को महादेव पूर्ण रूप से सुखी क्यों नहीं रखते? किसी के पास धन है तो किसी के पास स्वास्थ्य नहीं, किसी के पास स्वास्थ्य है तो उसके पास धन नहीं, किसी के पास स्वास्थ्य और धन दोनों है परंतु संतोष नाम की चीज नहीं। इस कारण दिन रात वो हाय तौबा मचाए हुए है और उसकी जिंदगी में इस बात का अभाव है कि उसके पास उतना नहीं जितना उसे होना चाहिए। किसी को भगवान ने बहुत बुद्धिमान बना दिया, उसे सौंदर्य नहीं दिया। किसी को सौंदर्य दिया तो बुद्धिमत्ता नहीं दी। कोई भी इस संसार में पूर्ण नहीं। सभी के अपने एक विशेष प्रकार के दुख हैं। किसी के पास पुत्र नहीं है तो उसे लगता है कि उसके पास पुत्र होना चाहिए। किसी के पास पुत्र है तो उसे लगता है उसका पुत्र का पुत्र है। जो दुनिया के अंतर्गत आप जाएंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि प्रभु ने किसी को भी पूर्ण नहीं रखा। और उससे भी बड़ी बात तब होती है जब एक होता है दुख की मात्रा सहनीय होती है, दुख की मात्रा असहनीय होती है। मैंने देखा है कि कईयों के ऐसे हैं जिनके एक ही संतान संसार है, प्रभु ने उसे भी छीन लिया। प्रभु ने कईयों को 5-5 संतान दे दी परंतु पांचों के पांचों किसी काम के नहीं। तब प्रश्न यह उठ जाता है कि आखिर यह दुख समाप्त क्यों नहीं होता? तो इसी क्रम में लोगों ने कई बार मुझसे प्रश्न पूछा तो मुझे लगा इस पर बात करूं मैं आप सबसे कि हम सबके जीवन से दुख समाप्त क्यों नहीं होता। जब मैं गुरु देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ से इस संदर्भ में प्रश्न करता हूं तो मुझे उत्तर प्राप्त होता है, ये दुख ही है जो हमें शुद्ध बनाता है, ये दुख ही है जो हमें पवित्र बनाता है। अगर हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाए ना तो हम माया के वशीभूत होकर के अपने जीवन में जो वास्तविकता है, अपने जीवन की जो सत्यता है, अपने जीवन की जो सीमा है, उसे हम विस्मृत कर देंगे। कोई व्यक्ति जीवन में हद से ज्यादा अताताई कब हो गया? कोई व्यक्ति अपने जीवन में अताताई तब हो जाता है, अपनी सीमाओं को तब लांघ जाता है जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो।
रावण इतना आताताई क्यों हो गया? क्योंकि उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे राम के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है। भगवान श्री राम की पत्नी छिन जाती, भाई को युद्ध में शक्तिवान लग जाता है और उनके प्राणों से प्रिय भ्राता लक्ष्मण जो है वो मरणासन अवस्था में पहुंच जाते। भगवान श्री राम को अपने पिता के असामयिक मृत्यु का विक्षोभ सहना पड़ता है। तब जाकर एक बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा हो जाता है, आखिर क्यों? किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर दुख है तो वह दुख उस व्यक्ति के जीवन में उसे पवित्र बनाता है। आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन यह सत्य है। जब हम दुखी होते हैं और दुख और संताप में भी भरकर जब हम महादेव की आराधना के लिए प्रवृत्त होते हैं, जब हम अपना मन भक्ति में लगाते हैं, जब हम भगवान की तरफ ले जाते हैं, जब बार बार दुख से संतप्त मन यह कह रहा होता है कि चलो यहां से हटो, ये भगवान भी सत्य नहीं है, ये ईश्वर भी सत्य नहीं है, महादेव भी सत्य नहीं, महादेव भी अपने नहीं है, हमसे अच्छे तो कुकर्मी हैं जो कम से कम गलत कार्य करते हैं और सुखी रहते हैं। जब मन में ऐसा संताप आता है व्यक्ति के भीतर, परंतु व्यक्ति उसी समय उस व्यक्ति की परीक्षा है। यदि वो व्यक्ति उस दुख के संताप में आकर यदि वह कुपथ को प्राप्त कर लेता है तो गलत रास्ता प्राप्त कर लेता है। यदि वो अपने धर्म से पीछे हट जाता है, उसी वक्त वो अपने आराध्य के कृपा से वंचित हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दुखी है और दुख की स्थिति में भी उसने धैर्य धारण किया हुआ है और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव की भक्ति में स्वयं को तल्लीन रखे हुए, वही एक दिन बलशाली बन पाता है, वही एक दिन महादेव के प्रेम के योग्य बन पाता है। अगर मुझसे सच पूछिए तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में दुख होना और दुखी होते हुए भी अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव में स्वयं के हृदय को, स्वयं की भक्ति को तल्लीन रखना, इस बात की प्रामाणिकता है कि वह महादेव के योग्य हो गया है। यदि आप दुख में रहकर भी प्रभु के स्मरण और चिंतन में और प्रभु के प्रेम में किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रखते, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आप महादेव के प्रेम के योग्य हो गए हैं। और महादेव ने आपके जीवन में दुख की जो ये घड़ी दी है वो इसलिए दी है ताकि आप शुद्ध हो सकें, ताकि आप पवित्र हो सकें। हम तो अपने एक जन्मों का हिसाब नहीं जानते, प्रभु हमारे अनंत जन्मों का हिसाब जानते हैं। जब दुख इतना हो कि बस उसका कोई समाधान ही प्राप्त ना हो पा रहा हो, तब समझ लीजिएगा मुक्ति का समय आ गया है। तब यह समझ लीजिएगा प्रभु ने कुछ सोच लिया है कि अब तुम्हें मुक्त कर देना है इस जन्म मरण के बंधन से। हम हर जन्म में दुखी होते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु यह दुख कब समाप्त होगा, और हर बार जन्म लेकर फिर उसी दुख में संतप्त होकर, माया से वशीभूत होकर फिर हम उस दुख को भोगते हैं और फिर हमें लगता है यह दुख कब समाप्त होगा। शायद प्रभु इस जन्म में अनंत जन्मों के पापों को प्रायश्चित करने हेतु इस जन्म में दुख देकर अब वह अपने प्रेम में विलीन कर लेना चाहते हैं। दुख वो पुरस्कार है, अगर मुझसे कहें तो दुख वो पुरस्कार है जैसे कि जब बीज जमीन की कोपलों को जब बीज की कोपलें जमीन को फाड़ कर बाहर निकलती और सूर्य के प्रकाश की किरणों के आघात को झेलती है और तत्पश्चात एक बड़ा वृक्ष बन पाती है, वैसे ही एक भक्त जब दुख झेलता है उस दुख में उसके भीतर शुद्धता आती है। एक बात याद रखिएगा, सुख आपको शुद्ध नहीं बनाता है, सुख व्यक्ति के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के माया को जन्म देता है। यदि किसी की नौकरी लग गई तो अब सोचता है कि धन आ जाए, धन आ गया तो सोचता है घर आ जाए, घर आ जाए तो सोचता है गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ गया तो सोचता है इससे अच्छी गाड़ी आ जाए। विषय वासनाओं में बंधने लग जाता है मन जब व्यक्ति का जीवन सुख से भरा होता है, और उस विषय वासनाओं में बंधकर व्यक्ति कहता है कि हम जब सुखी होते हैं तो बहुत भक्ति कर रहे होते हैं। नहीं, उस भक्ति में कहीं न कहीं जो आवरण है वो माया का आवरण है, जो आवरण है वहां पर मोह का आवरण है, और उस मोह में कभी भी आप अपने स्वयं की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। दुख जीवन में ठीक उसी प्रकार से जैसे कालिख लगे बर्तन को आप स्क्रॉच बाइट्स लेकर रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी माया से, वैसे ही हमारे जीवन में अपने कर्मों से, अपने कुकर्मों से इतनी कालिख भर जाती है कि उन कालिख को साफ करने के लिए महादेव को
हमारे जीवन में पीड़ा का समावेश करना पड़ता है, हमें कष्ट देना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। एक बार की बात है, दधीची ऋषि का एक एक छुआ करके एक राजा थे, उसके साथ उनका मतभेद हुआ। जो छुव राजा थे वो क्षत्रिय थे और दधीची ब्राह्मण थे। ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुआ। झगड़ा इतना विकट हो गया कि जो छुव राजा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दधीची का सर काट दिया। दधीची के इस प्रकार से मृतप्राय स्थिति में देखकर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के माध्यम से दधीची को प्राण दान दिया, जीवन दान दिया और फिर से उन्हें जीवित कर दिया। दधीची अत्यंत दुखी थे। तब दधीची को इस बात का बोध हुआ, इस दुख का समाधान सिर्फ और सिर्फ महादेव के पास है। और दधीची जाते हैं और महादेव की तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं। और तपस्या के पश्चात जब महादेव प्रकट होते हैं तो महादेव उन्हें वरदान स्वरूप एक ऐसा शरीर देते हैं जिस पर कि इंद्र के वज्र का भी असर नहीं हो सकता है। इस संसार में कोई भी अस्त्र उसे काट नहीं सकता है। और तब जाकर उस जो छुआ राजा है उससे जाकर के वो युद्ध करते हैं। और यहां तक कि उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए श्री हरि विष्णु प्रकट हो जाते हैं। विष्णु को भी इस महादेव भक्त से पराजित हो जाना पड़ा था। आप जरा सोच कर देखिए, यदि उनके जीवन में पीड़ा नहीं होती, यदि उनके जीवन में पराजय नहीं होती, कभी भी दधीची का शरीर वज्र से भी मजबूत नहीं हो पाता, वज्र के समान नहीं हो पाता। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के यह है कि जब हम दुख में जाते हैं, दुख हमें पवित्र बनाता है, दुख हमें हमारे जीवन में उसे परस्कृत बनाता है। और दुख ही हमें इस बात को सुनिश्चित करता है कि हम प्रभु के कितने योग्य हैं। जिसके जीवन में दुख है उसके जीवन में इस बात को मान के चलिएगा कि उसने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन में उसने अपने कर्मों के फल को भोग लिया है, जो कई जन्मों में उसने किए हैं। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है और दुख में रहकर महादेव की भक्ति करता है और भक्ति के पश्चात जब वो अपने मन को, अपने इंद्रियों को उस दुख की स्थिति में जब मन और इंद्रियों को समेट कर वह प्रभु की भक्ति की तरफ लाता है। आप जानते हैं हमारे भीतर बंद पड़ी हुई जितनी कुंडलिनी शक्ति होती है, जितनी नाड़ियां होती है, वो सब खुलने लग जाती है। सुख की स्थिति में हमारे भीतर की जो आध्यात्मिक नाड़ियां हैं, जो कुंडलियां हैं, वो जो भीतर की जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वो सब के सब सुख की स्थिति में सब के सब बंद हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति को दुख होता है और उस पीड़ा की स्थिति में व्यक्ति जब अपने भीतर समस्त इंद्रियों को समेट कर वो अपने आराध्य की तरफ, देवाधिदेव महादेव की तरफ लगा देता है, उसकी सभी नाड़ियां, सभी भीतर की इंद्रियां खुलने लग जाती है। इसलिए दुख से भयभीत मत होइए। दुख को यह मानकर के स्वीकार करिए कि प्रभु हमें पवित्र होने का मौका दे रहे हैं, प्रभु हमें पवित्र होने का अवसर दे रहे हैं। और इस पवित्रता में ही हम प्रभु की सानिध्यता है। कोई जीवन में ऐसा नहीं जिसको दुख नहीं है। जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसे दुख नहीं। इसलिए दुख इस बात का प्रमाण है कि हमें महादेव की भक्ति, हमें महादेव की सानिध्यता प्राप्त हो रही है। एक बात याद रखिएगा, दुख की जो भक्ति होती है ना, वो बड़ी तीक्ष्ण होती है, वो सीधे महादेव के चरणों में जाकर गिरती है। सुख की जो भक्ति होती है उसमें एक छलावा होता है। इसलिए जब हम सुख की स्थिति में होते हैं तब हमें लगता है कि हम प्रभु का भजन तो कर रहे हैं, परंतु उस भजन में वो तीव्रता नहीं होती। परंतु जब मनुष्य दुख की स्थिति में होता है और जब वह भजन करता है, जब वह महादेव की साधना करता है, जब वह महादेव के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करता है, जब महादेव में वह ध्यान लगाता है, वह दुख उसके भीतर के समस्त ग्रंथियों को खोल देता है और वह महादेव के साथ एकत्व हो जाता है। इसलिए दुख से भयभीत ना हो। दुख आपको पवित्र बनाता है, आपके अहंकार को तोड़ता है। महादेव जब आपको दुख देते हैं ना, तो उसका मुख्य कारण होता है कि वो आपके भीतर के अहंकार को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार का दीवार टूटेगा नहीं, तब तक महादेव आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए अगर जीवन में दुख है, थोड़ा या ज्यादा जैसा भी है, उस दुख को स्वीकारिए और उस दुख में आत्ममंथन करिए। उस दुख का ही बड़ा कारण है, तो उस दुख का एकमात्र बड़ा कारण है अहंकार। यह मेरा था, मुझसे छिन कैसे गया, मैं हूं, मुझे कह कैसे दिया, इस पर मेरा आधिपत्य था, मुझसे कोई छीन कैसे सकता है, उसने मुझे ऐसा कहा, यह मेरा खो गया। ये जो मैं की भावना है, महादेव कहते हैं जब तक मैं की भावना तुम्हारे भीतर है, जब तक ये मैं तुम्हारे अंदर है, तब तक मैं नहीं हूं।
जब तुम अपने मैं को मिटा देते हो कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी वक्त महादेव आपके हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, यह दुख जब जब हमारे जीवन में प्रकट होता है, सिर्फ यह बताने के लिए प्रकट होता है तुम कुछ भी नहीं हो, जो कुछ भी है सब कुछ देवाधिदेव महादेव। इसलिए दुख की स्थिति में आत्मसमर्पण उत्पन्न होता है। दुख की स्थिति में व्यक्ति अपना सर्वस्व समर्पित कर महादेव के चरणों में न्यौछावर हो जाता है। इसलिए दुख जीवन में सिर्फ दुख लेकर नहीं आता, दुख जीवन में भविष्य के सुख की गारंटी लेकर आता है। भविष्य के जीवन, दुख जीवन में जब आता है तो वो हमारे अहंकार को समाप्त कर प्रभु के साथ हमारे तादात्म्य को, प्रभु के साथ हमारे मिलन को सुनिश्चित करता है। इसलिए जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख बने रहने दीजिए। अब कहेंगे फिर हम क्या दुख से निकलने की चेष्टा ना करें? दुख से निकलने की चेष्टा ही तो दुख का सबसे बड़ा आधार है। यदि तुम दुख से निकलने की चेष्टा ही ना करो तो दुख ही ना रहेगा। इसलिए निकलने की बिल्कुल चेष्टा करनी चाहिए, और जिस दिन आप निकलते हैं उस दिन वो पवित्र होकर निकलते हैं और आपको जीवन की वास्तविकता का पता चल पाता है। इस संसार में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, सभी ने अपने जीवन में दुख को झेला है, और दुख के पश्चात ही वो सुख को समझ पाए, दुख के पश्चात ही वो शिव को समझ पाए। इसलिए यदि शिवोहम के मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख को अपना साथी बनाइए, और जिस दिन दुख आपका साथी बन गया उस दिन शिव आपके साथी हो जाएंगे। इसलिए दुख की घड़ी में सदैव इस बात का स्मरण रखिए, प्रभु देख रहे हैं, और प्रभु हर पल आपको देखते हुए आपके दुख के एक एक पल के भोगे गए कष्ट को, उसके लिए वह साक्षी हैं, और वह आपके हर एक कष्ट को जो आप झेल रहे हैं उसमें आपकी मन की स्थिति क्या है, प्रभु उन सब को एक एक पल पल आपको देख रहे हैं। इसलिए आप पे निर्भर करता है कि आप उस दुख की स्थिति में भी प्रभु पर कितना आश्रित रहते हैं। इसलिए दुख से भागना नहीं है, दुख को स्वीकार करना है। महादेव आप सबका कल्याण करे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो।